साथियों नमस्कार। आज काफ़ी दिनों बाद चर्चा हो रही है, लेकिन पिछले वीडियो में जो तीन बातें हमने उठाई थी संविधान को लेकर, हमारा जो दिव्यांग जन अधिनियम है 2016 का, उसको लेकर जो उठाई थी, बहुत सार्थक साबित हो रही हैं। उसके विषय में चर्चा मैं करूं, उससे पहले मैं उन सभी लोगों का राष्ट्रीय विकलांग पार्टी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं जो लोग अभी पार्टी से शामिल हुए हैं पिछले 15 से 20 दिनों में। आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि झारखंड में नागेश जी के नेतृत्व में बहुत सारे लोग पार्टी में शामिल हुए हैं। उत्तर प्रदेश में मनीष श्रीवास्तव प्रदेश अध्यक्ष हमारे, जितेंद्र जी हैं, उमंग जी हैं, इन लोगों के नेतृत्व में बहुत सारे लोग राष्ट्रीय विकलांग पार्टी में प्रदेश में शामिल हुए हैं। मध्य प्रदेश में और बिहार में पंकज जी नेतृत्व कर रहे हैं। इस समय वो वहाँ पर संगठित कर रहे लोगों को काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। अभी मनोज कुमार जी हैं, वो बनाए गए हैं, विजय कुमार जी हैं, वो बनाए गए हैं, बहुत सारे लोग हैं। राजस्थान में निर्भय सिंह गुर्जर जी पिछले 15-20 दिन पहले जुड़े हैं पार्टी से, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनका भी आभारी हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ जो लोग पार्टी में आए हैं, हम पर, हमारी नीतियों पर, पार्टी के जो आंदोलन है उनमें भरोसा किया है। साथियों, हमने पिछले वीडियो में तीन बातें उठाई थी और संविधान में उन तीन मांगों को बेहतर रूप से समाज के अंदर, प्रशासन के अंदर और सरकार के नज़रों में लाने के लिए सभी एनजीओ, सभी संगठनों का सहयोग मांगा था। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मुझे बहुत अच्छा सहयोग नहीं मिला। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जहाँ भी वो स्थापित है बहुत अच्छा किया। उन्होंने, लॉकडाउन चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन वो वाला नहीं है, लेकिन लॉकडाउन ही माना जाएगा जो बहुत सारी चीज़ें ना खुली हों, नियम कानून लागू हों, वो सब कर देखते हुए उन लोगों ने ज्ञापन दिए, आगे बढ़े। और यहाँ तक कि मेरे पास प्रशासन से फ़ोन आए, वीडियो का जो हम बोर्ड लगाने वाले हैं वीडियो देख कर आए हों, या हमने जो पत्र भेजे वैसे पत्र के उससे आए हैं कि आप वीडियो का प्रारूप भेजिए। हम लोगों ने भेज भी दिया है। बहुत जल्दी आप लोगों को थानों के बाहर कम से कम बोर्ड वाला काम होते दिखने लगेगा। लेकिन जो दूसरे संगठन हैं जिनसे हमने हाथ जोड़कर आपके सामने बार बार सहयोग मांगा था, मैं सबसे छोटा मानकर अपने को, सबको बड़ा मानकर सहयोग मांगा था, नहीं मिला। एक आंदोलनकर्ता ने 20 तारीख को रखा था कि हम थाली ताली बजाकर सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे अपनी तरफ। उन्होंने किया, लेकिन उनको खुद, मैं उनका आभारी हूँ, लेकिन मैं उनके लिए चिंता व्यक्त करता हूँ, उनके लिए दुख भी व्यक्त करता हूँ कि उनके लोगों ने उनका सपोर्ट नहीं किया। यहाँ तक कि जो गुट चल रहा था विकलांगों की लड़ाई लड़ने वाला, 5-7-10 लोग मिलकर, अलग अलग संगठन थे, अलग अलग नेता थे, उन लोगों ने भी आपस में एकजुटता नहीं दिखाई। और मानक जो जो मूल चीज़ें थी जिनके विषय मैंने कहा था, उन पर कोई रुचि नहीं दिखाई किसी भी संगठन ने। इसका मतलब यह है, दो है, या तो फिर वो मेरे साथ आकर आंदोलन नहीं करना चाहते, तो मैंने ये पहली बार ही कहा था कि मेरे साथ मत आओ, आप अपने बैनर से, अपने लेटर पैड से, अपने तरीके से काम करो, लेकिन मांगे ये तीन रखो। या तो उनको ये मांगे समझ में आई नहीं, और वो आपको पेंशन जैसे जो तुच्छ मामले हैं, तुच्छ मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि वो सम्मानजनक नहीं है, उसको लेकर बरगलाते रहते हैं और उन्हीं पर काम करना चाहते हैं। मैं आपको साफ कर देना चाहता हूँ, पार्टी से आप जुड़े या ना जुड़े, आम विकलांगों से मैं कह रहा हूँ, मैं केवल पेंशन की लड़ाई नहीं लड़ूंगा, कतई नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मेरे लिए सम्मान बड़ी चीज़ है, मेरे विकलांगों का, मेरे साथियों का। और सम्मान तभी होगा जब ये तीन मांगे हमारी कंप्लीटली पूरी हो जाएंगी। पेंशन तो बहुत बात की चीज़ है, कभी किसानों ने अपनी पेंशन की लड़ाई नहीं लड़ी, आज सम्मान निधि के नाम पे उनको मिलने लगा। क्यों? क्योंकि दूसरी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो दूसरी लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार वो नहीं दे पा रही तो पेंशन ही उनको देने लगी, आपसे ज़्यादा और हमसे ज़्यादा उनको पेंशन मिलने लगी। तो हमें केवल पेंशन पर लालच, ये जो जो लालच देकर आपको जो
आंदोलनों में ले आते हैं और अपने साथ जोड़ते हैं, हम ये दिलाएंगे वो दिलाएंगे। ये सब सिर्फ रोटियां खा रहे। आज मैं पहली बार विरोध कर रहा हूँ, आपके नाम पर सिर्फ राजनीति चमका रहे हैं। इनका उद्देश्य ही नहीं है आपका कल्याण करना। अगर आपका कल्याण उन्होंने इनको करना होता तो ये 3 मांगों में या तो कोई ऐसा व्यक्ति बाहर निकल के आता जो कहता कि आप जो बोल रहे हो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये बेकार की मांगे हैं आपकी तीनों, इनका कोई मतलब नहीं है। या तो फिर मेरे साथ इस बात में कोई बहस करता या कुछ मुझे संदेश भेजता या मुझसे बात करता। इसका मतलब हमारी मांगे सार्थक हैं, सही हैं, जरूरी हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद भी साथ ना देना उनकी मंशा पर सवाल उठाता है, और ये आपको देखना है कि उनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। जो आपके हक और अधिकारों को बरगला कर दूसरी तरफ ले जा रहा है, या तो वो सरकारी लोगों के लालच में है, सरकार के लालच में है कि हम ज़्यादा सरकार का विरोध करेंगे तो फालतू में हम जब बेहतर तरीके से विरोध करेंगे, जो सही मांगे उनको लेकर विरोध करेंगे, तो हमें जो है हमको सरकार के नज़दीक जाने का या उनसे सौदा करने का, लालच करने का समय नहीं मिलेगा। या तो ये कारण हो सकता है, नहीं तो ऐसी इन 3 मांगों में क्या कमी थी मुझे कोई बताएगा? कोई कमी नहीं थी। और परिणाम दिखने लगा है, परिणाम भी दिखने लगा है कि अधिकारियों ने माना है इस चीज़ को कि ये लग जाए, उनको कोई आपत्ति नहीं है और उससे एक साथ प्रचार हो जाएगा, लगेंगे बोर्ड। आज शिक्षक भर्ती का मामला है, झारखंड में भी इस टाइप के कोई विज्ञापन निकले हैं, पिछले दिनों निकले थे। राजस्थान का भी कुछ मामला चल रहा है इसी टाइप का। ये सब मामले हाई लेवल पे हैं, प्रदेश लेवल पे है। मेरी दूसरी मांग क्या थी? तीसरी मांग कि अगर प्रदेश लेवल पर कमेटी हो, समन्वय समिति, जो नियम में है, जो कानून की धाराओं में दिया गया है, जिला लेवल से राष्ट्रीय लेवल तक का, अगर आज ये प्रदेश लेवल की कमेटी होती तो ये बेचारे जो हमारे शिक्षक भर्ती वाले विकलांग साथी हैं, ये हमसे आपसे किसी से मदद मांगते नहीं घूम रहे होते, बल्कि हमारा जो समन्वय समिति का मेंबर होता केवल उसको सूचना देते, बल्कि उसकी सूचना में होता और वो वहीं का वहीं आवाज उठा देता। लेकिन क्या करें? लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। मैं अपने प्रयास, राष्ट्रीय विकलांग पार्टी अपने प्रयास जारी रखेगी, ये मैं आपसे वादा देता हूं, आपको वचन देता हूं आपको। हम पीछे नहीं हटेंगे, हम लड़ते रहेंगे, हम जितना करवा सकते हैं उतना करेंगे। लेकिन हमने सहयोग की अपेक्षा की थी। मैं एक बार फिर से सबसे निवेदन करता हूं निवेदन सबसे कि सबका सहयोग मुझे मिले, मुझे नहीं, इस आंदोलन को मिले। ये मांगे आप जो भी पार्टी चला रहे हो, सेना चला रहे हो, संगठन चला रहे हो, एसोसिएशन चला रहे हो, जो भी आप चला रहे हो, आप उसके लेटर पैड पे ये चीज़ें लिखो, ज्ञापन दो और ये करवाने का प्रयास करो। मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत अधिक अध्ययन के बाद हम लोग इस डिसीजन पे निकले हैं। इस पे आप कोई खोट नहीं निकाल सकते हो, ना आपने निकाला है। 15 से 20 दिन हो गए, तो आपके सहयोग की फिर हमें जरूरत है। और मुझे उस सहयोग में अपने नाम की कतई जरूरत नहीं है, आप अपने नाम से करो, लेकिन करो। दूसरी बात, मैं रोजगार पाने वाले बहुत सारे जो विकलांग साथी हैं, जो रोजगार की बात करते हैं, आते हैं मेरे पास फोन के, सर आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो, आप विकलांगों को पेंशन से मुक्त कराओ, पेंशन नहीं चाहिए, आप तो रोजगार दिलाओ, रोजगार की लड़ाई लड़ो, हम आपके साथ हैं। मैं उनसे कह रहा हूँ कि आप कमर कस लीजिए, एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर लीजिए, हम रोजगार आपको जरूर दिलवाएंगे। हम वादा करते हैं आपसे कि आपको सम्मानजनक जिंदगी हम दिलवाएंगे, बशर्ते आपको साथ देना पड़ेगा। एक छोटा सा आंदोलन था, जेपी आंदोलन, आपको जानकारी होगी, जो पटना के हॉस्टल से निकला था और रिटायर हो चुके माननीय जयप्रकाश नारायण जी ने उस आंदोलन को शुरू किया था। उस सरकार को पलट कर रख दिया था उस आंदोलन ने। युवाओं का आंदोलन था, बेरोजगारों का आंदोलन था। आप युवा हैं, बेरोजगार हैं, कुछ भी हो सकता है, मूवमेंट को लाइए और उसको मूवमेंट कर, ये मत सोचिए वो ये आंदोलन के दीक्षित का किसका, ये आंदोलन आपका अपना, कि किसी को रोजगार की जरूरत नहीं है, कि किसी का रोजगार है, हमको नौकरी की जरूरत नहीं है, हमने आज तक कोई फार्म भी नहीं भरा, हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम अपना बिजनेस कर रहे हैं। आपको भी या तो धंधा पानी के लिए बैंक से सुलभ लोन या नौकरियां प्राइवेट हो चाहे सरकारी, ये दिलवाने का के दीक्षित आपसे वादा करते हैं। जब तक चैन से नहीं बैठूंगा, जब तक आपको दिलवा नहीं दूंगा, लेकिन साथ आपको देना पड़ेगा।
लड़ने की तैयारी आपको करनी पड़ेगी, नेतृत्व आप करोगे, मैं रास्ता बताऊंगा, मैं साथ हूँगा, ये नहीं कि मैं आपको पीछे छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन आपकी लड़ाई है, आपको लड़नी पड़ेगी, तभी जीत पाओगे। दूसरे की लड़ाई से कोई नहीं जीत पाता। और मूवमेंट में बड़े फायदे होते हैं। एक अन्ना आंदोलन चला था, अन्ना के नाम से मशहूर हो गया। लोकपाल था, किसी को पता नहीं था, हर कोई आंदोलन में शामिल था। लोकपाल क्या है, कैसे बनेगा, किसी को पता नहीं था, लेकिन उस आंदोलन को इतनी हवा मिली कि शामिल हुए सभी लोग और एक राज्य में एक सरकार तक बन गई और पूरे देश में हलचल सी मच गई। सब केंद्र की बड़ी सरकार ध्वस्त हो गई, उसी आंदोलन के चलते आहुति में चली गई। तो आंदोलन बड़ी चीज है, आप आंदोलन की तैयारी कर लीजिए। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से मेरा अनुरोध है कि 30 तारीख तक वो ज्ञापन यापन के काम निपटा लें जून में। उसके बाद 1 जुलाई से 15 जुलाई तक सांकेतिक धरना सभी जिला मुख्यालय पर दिया जाएगा। प्रदेश के लोग प्रदेश पे देंगे। ये सुनिश्चित करिए कि कैसे देना है, लेकिन आप अपने अपने प्रदेशों में सांकेतिक धरने की तैयारी करिए। 1 जुलाई से 15 जुलाई दिल्ली में भी होगा, ये मत सोचिए नहीं होगा, दिल्ली में भी सांकेतिक धरना होगा। उसके बाद हम नई रूपरेखा बनाएंगे। हम सरकार को पूरा मौका देना चाहते हैं, उस तक बात पहुंचे, फिर वो अमल में लावे। अगर वो अमल में तब भी नहीं लाती है तो हमारे आंदोलन उसी हिसाब से उग्र होते थे। हो सकता है ज्ञापन पढ़ने का समय ना मिला हो, अभी हम धरना देंगे तो ज्ञापन प्रॉपर रूप से जाएगा, तब उनको समय मिले हम पूरा मौका देंगे, क्योंकि ये कोड़ बहुत सालों का है, इतनी जल्दी समझ में आने वाला नहीं है। तो थोड़ा टाइम तो सरकार को लगेगा, क्योंकि सरकार के सामने अब तक विकलांगों ने मांगा क्या है? पेंशन 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 पेंशन, बहुत ज़्यादा आरक्षण। अब आप कानून मांग रहे हो, आप उनसे आप अधिकार मांग रहे हो, उनके द्वारा बनाए संविधान के अंतर्गत मांग रहे हो, तो तकलीफ तो सरकार को होगी। इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं है। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये छोड़ दीजिए उनके ऊपर। हमारे प्रयास में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ये सुनिश्चित कीजिए। जिस दिन आपने ये सुनिश्चित कर लिया उस दिन कुछ भी नहीं होगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, ऐसे लोग जो आपको पेंशन का लालच देकर या दुनिया भर के चीज़ों का लालच देकर, जो सम्मान से परे है, पेंशन का लालच, ये करवा देंगे वो करवा देंगे, आपको जोड़ रहे हैं, ये सिर्फ अपने को जोड़ रहे हैं, अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। आपसे इनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पेंशन के आंदोलन ही होते आए आज तक। कितनी बढ़ गई पेंशन, कहाँ कितनी हो गई। अब आंदोलन अधिकार का होना चाहिए, अधिकार का करिए। हम आपके साथ हैं, हमारी पूरी टीम आपके साथ है, और हमारी टीम इतनी भी कमजोर नहीं है। महाराष्ट्र से भी लोग बहुत सारे संपर्क में हैं, वो लोग भी जुड़ रहे हैं, सब जुड़ेंगे, क्योंकि मूवमेंट अच्छा है। आप अच्छा आंदोलन करोगे तो अच्छा होगा। हम केवल फालतू के आंदोलनों में अब ऊर्जा जो है बर्बाद करने वाले नहीं हैं। हमें एक मजबूत आंदोलन की जरूरत है, और मजबूत आंदोलन की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। दूसरी बात, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। हमारे बैनर पे नहीं, अपने बैनर पे ही हो जाए। बेरोजगार एक बैनर बना लें, बेरोजगार मंच के नाम से या किसी नाम से भी। एक बड़ा मूवमेंट, कुछ चीज़ें हमने निकाली हैं। पूरा जो हमारी जो टीम जो सर्वे कर रही है प्राइवेट कंपनियों में, सरकारी विभागों में, हम उसके माध्यम से एक रिपोर्ट तैयार करवा रहे हैं। वो रिपोर्ट आपके सामने अगले वीडियो में रखेंगे, और फिर हम उसके आंदोलन की तैयारी करेंगे कि आपको आंदोलन रोजगार के कैसे करने हैं हमें, और कैसे रोजगार पाना है। अभी 30 जून तक सभी जिलों में जहाँ भी ज्ञापन नहीं दिए गए हैं सभी लोग दे दीजिए, और 1 से 15 जुलाई तक सिर्फ सांकेतिक धरना होगा। हर जिले को करना है, हर जिले को सोशल मीडिया में पोस्ट करना है, अखबारों को बुलाना है, पेपर वालों को, न्यूज़ वालों को, चैनल वालों को, जिनको भी बुला सकते हो, और अपनी बात कहनी है। बात सिर्फ 3 होनी चाहिए, कोई भी व्यक्ति चौथी बात नहीं करेगा। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता। मैं फिर से एक बार उन सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि इन 3 मांगों के आंदोलन में वो साथ आवें जो आंदोलन चल रहा है, और इस आंदोलन को बढ़ावें। इसी से विकलांगों का कल्याण होना है, और जब विकलांगों का होगा, आप नेता हो, आपका भी हो जाएगा, सबका होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ऐसे ही जुड़े रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, सम्मान से हम रह रहे हैं, सम्मान से
आपको भी रखा जाएगा। ऐसी व्यवस्था समाज में करने का पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।